कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड दूसरा दे रखा है ज़ीरो इफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये फंक्शन में कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो हम ज़ीरो पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो सेम वही लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो माइनस एच। अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो माइनस एच मतलब ज़ीरो के लेफ्ट में। अब इस टाइप के फंक्शन में क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर लेस तो नहीं दे रखा है, तो किसी भी दो चीज़ों में या दो आदमी, हम अगर बात करें एक सिंपल एग्जांपल है कि दो आदमी में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। ठीक है, तो जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेटर के लिए भी ज़ीरो, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए भी यही है, और एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो के लिए भी यही फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी यही होगी, एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो के लिए भी और एक्स इज़ लेस देन जीरो के लिए भी। ठीक है, इस टाइप की जब फंक्शन आता है हमारे पास एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, एक्स इक्वल टू जीरो तो दे ही रखा है, लेकिन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि जीरो के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब जीरो से तो छोटा हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। उस कंडीशन में हम यही फंक्शन लेंगे दोनों सिचुएशन के लिए। तो ये आ गया एफ ज़ीरो माइनस एच। ठीक है, जीरो माइनस एच मतलब लेफ्ट साइड जीरो से छोटा, तो हम यही फंक्शन लेंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और जहाँ एक्स है वहाँ ज़ीरो माइनस एच रख देंगे। तो ये जाएगा ज़ीरो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन वन अपॉन ज़ीरो माइनस एच, या फिर माइनस एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। देखो ज़ीरो माइनस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर। ठीक है, और साइन वन अपॉन माइनस एच, और ये लिमिट चलता रहेगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब हम लिमिट रखेंगे तो जीरो, देखो ये पूरा जीरो हो गया, तो जीरो मल्टीप्लाई साइन वन अपॉन एच, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे देखो राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो प्लस एच इज इक्वल टू, तो जीरो प्लस एच मतलब राइट साइड पे जीरो के, तो वही यही फंक्शन यूज़ होगा ग्रेटर के लिए भी। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, सेम वही ज़ीरो प्लस एच का होल स्क्वायर साइन वन अपॉन ज़ीरो प्लस एच, तो वन अपॉन एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर साइन वन अपॉन एच, और ये लिमिट चलती रहेगी, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। तो देखो जीरो मल्टीप्लाई साइन वन अपॉन एच, तो ये तो पूरा ही ज़ीरो हो गया। तो ये आ गया तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो, राइट हैंड लिमिट भी जीरो, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन वही एफ ज़ीरो, क्योंकि हम जीरो पे निकाल रहे हैं तो एफ ज़ीरो आ गया। तो एफ ज़ीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ एक्स, मतलब राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ज़ीरो, ये तीनों वैल्यू बराबर है। तो दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हैंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, या एवरी पॉइंट भी लिख सकते हैं या एवरीवेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स जीरो एंड फोर एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, if 0 is less than equal to x is less than equal to 1, if x is greater than 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट
सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो इसमें हमें दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, एक तो 0 है और एक 1 है। अब हमें चेक करना है कि हमें पहचानना भी है कि किस किस हम पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 0 के लेफ्ट में भी फंक्शन है, 0 के राइट में भी फंक्शन है, और 1 के भी लेफ्ट में भी एक फंक्शन है, और 1 के राइट में भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब हम 0 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, और 1 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक 0 और एक 1, जिस पे हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं, तो यह आ जाएगा एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। ठीक है, अब 0 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, 2x, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह हम 0 माइनस एच रख देंगे, तो 0 माइनस एच। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट प्रोड्यूस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच, मतलब 0 के राइट में। तो 0 के राइट में अगर देखा जाए तो 0 के राइट में ये वाला फंक्शन आ रहा है। ठीक है, 0 से बड़ा, तो ये 0 आ गया, तो यहाँ पर पूरी वैल्यू अगर देखी जाए तो 0 ही आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ एच, या फिर 0 ही होगा ये सीधे। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f0, देखो यहाँ पर इक्वल टू भी लगाए नीचे, तो दैट मीन्स f0 पे 0 ही आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब बारी आती है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो सेम वही प्रोसीजर दोबारा से करेंगे हम। करना क्या हमें, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, या 1 से लेफ्ट में हम कह सकते हैं। तो 1 से लेफ्ट में ये वाला फंक्शन आ रहा है, देखो 0, तो ये वैल्यू पूरी आ जाएगी 0। ठीक है, ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच मतलब 1 के राइट में, तो 1 के राइट में है वैल्यू 4x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4, और x की जगह 1 प्लस एच, तो 4 1 4 और 4h, तो h 0 हो गया, तो केवल क्या बचा, 4। अब देखो यहाँ पर ये आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गया तुम्हारा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, दोनों ही क्या होगी, डिफर होगी एक दूसरे से, दोनों ही क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएंगी, अलग अलग है। तो इसका मतलब हमें इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, किस पे, 1 पे, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि हम पहले ही हमें नॉट इक्वल टू आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। हैंस फंक्शन is discontinuous at x is equal to 1। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन में क्या होता है, ये तुम्हारे रिलेशन फंक्शन में भी है ये टॉपिक। उसमें क्या होता है कि दो ऐसा फंक्शन जो दो फंक्शंस के कंपोज से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास बाय द वे एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ एक्स, एंड जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स। तो इसको हमें कंपोज कैसे करना है, एक दूसरे एक साथ कैसे मिलाना है। तो देखो इस तरह से बन सकता है, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी, या फॉग भी कह सकते हैं हम, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ये है एफ जी एक्स, और एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो यह आ जाएगा साइन एक्स
ठीक है। अब एफ साइन एक्स, ठीक है, जब होता है देखो, जब एफ टी होता है तो साइन टी बनता है, ठीक है। ऐसी जब यहाँ पर देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो अगर मैं एफ टी लिखूँ तो ये मॉड ऑफ टी होगा। ऐसे ही अगर मैं एफ साइन एक्स लिखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स बनेगा, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स। तो इस तरह से ये एक तरह से कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करने ट्राई करते हैं सॉल्व करने। तो ये हो जाएगा जैसे 31 क्वेश्चन तुम्हारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि ये दो फंक्शन कौन से दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। तो हम ले सकते हैं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया कॉस एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू ले लिया, सॉरी एफ एक्स तो है हमारे पास, तो हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, इसको एच एक्स कर लेते हैं, ठीक है, एच एक्स कर लेते हैं क्योंकि एक्स हमारे पास पहले से ही है। तो एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू ले लो एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपोज करूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ एच ऑफ जी एक्स, तो इज इक्वल टू हो जाएगा एच जी एक्स, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एच एक्स स्क्वायर है, तो देखो जैसे कॉस एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह इस जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है, एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, और एच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा फिर, कॉस एक्स स्क्वायर होगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये जो एफ एक्स बना है वो कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस सिंस इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और मैंने पहले बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। एंड जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, अब जी एक्स कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंस इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो एच एक्स कॉन्टीन्यूस है, जी एक्स कॉन्टीन्यूस है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अब हम कर लिख सकते हैं कि ये फंक्शन जो कंपोजिट फंक्शन बना हमारा एच ओ जी या कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस एफ एक्स इज विल बी कॉन्टीन्यूस, विल बी कॉन्टीन्यूस, ठीक है, हैंस एफ एक्स विल बी कॉन्टीन्यूस, क्योंकि ये दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन के कंपोजिट से मिलकर बना है, तो इसलिए एफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास, ये एक तरह से क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। अब डिफरेंशियबिलिटी ये कह सकते हैं हम कि डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी में हमारे पास दो चीज़ें कह सकते हैं हम कि हमारे पास दो चीज़ें हम कह सकते हैं। पहली वन थिंग्स कि ऐसा फंक्शन जो क्या हो, कॉन्टीन्यूअस हो, ठीक है, और फिर वो क्या हो, स्मूथ हो। कॉन्टीन्यूअस तो कर्व होगा ही होगा, लेकिन वो स्मूथ भी हो, वो कर्व ऐसा फंक्शन जो कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। और उसमें फिर एक चीज़ और समझना, जैसे हम कर्व बना रहे हैं, ठीक है, तो कर्व बना रहे हैं जैसे मैंने कल बताया था, एक पैराबोला का एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है, ये पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। तो अगर इसको देखा जाए तो ये तो एक तो कॉन्टिन्यूस तो है ही, ठीक है, और स्मूथ भी है। स्मूथ इसका मतलब ये हुआ कि हम हर पॉइंट पे इसका क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट निकाल सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसका हम टेंजेंट निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम टेंजेंट निकाल सकते हैं, और इस टेंजेंट को अगर हम थोड़ा थोड़ा खिसकाएं और जीरो तक लाएं तो ये एक दूसरे के कॉन्साइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सॉरी डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये वाला जो पिछला वीडियो था मेरा, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि ये वाला एक कर्व है, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर हम देखा जाए इसमें तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ये मॉड ऑफ एक्स का होता है ग्राफ। तो
ये कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचना चाहें, ठीक है, तो वो टेंजेंट तो खींचेगा लेकिन केवल एक ही पॉइंट पे खींचेगा, और देखो वो बिल्कुल उसके कॉन्साइड होगा, उस कर्व के कॉन्साइड होगा, ठीक है ना। वो टेंजेंट एक दूसरे के कॉन्साइड नहीं होंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, हर पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच सकते थे, लेकिन इसके हर पॉइंट पे टेंजेंट नहीं खींच सकते। तो ये कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर मैथमेटिकली हम देखें तो कैसे हम चेक करेंगे किसी भी फंक्शन की, इसके लिए होता है दो चीज़ें, एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल डैश एफ ए मतलब कोई पॉइंट है, ठीक है, जिस पे हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये ऐसे हो जाएगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास बाय द वे कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा एल एफ वन लिखेंगे क्योंकि पॉइंट हमारे पास 1 है, ठीक है। तो एल डैश एफ वन इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ वन इज अपॉन माइनस का एच। अब देखो 1 माइनस एच, तो इसमें रखेंगे तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ वन, ठीक है, अपॉन में माइनस एच। अच्छा ये लिमिट भी होती है, एक मिनट है, यहाँ लिमिट होती है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर लिमिट भी होती है, तभी जाके तुम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे जब लिमिट रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2h, और f1 पे वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है, तो माइनस का 1 अपॉन में माइनस एच। तो देखो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, इसमें h कॉमन है तो h कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा h माइनस 2 अपॉन माइनस एच। तो h से h कटा तो केवल क्या बचा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, h माइनस का h माइनस 2, तो लिमिट रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम, वो इस तरह से निकालेंगे, देखो आर डैश एफ वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन में एच, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ वन प्लस एच मतलब कि 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ वन पे वैल्यू 1 ही है अपॉन में एच। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ वन प्लस एच का होल स्क्वायर, तो वही आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन एच, 1 से 1 कटा, फिर h कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, h कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा h प्लस 2 अपॉन में h से h कटा, और अगर हम लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ रहे हैं, तो एल डैश एफ वन इज इक्वल टू आर डैश एफ वन। तो इससे हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, और क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, और हमारे पास दे रखा है इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2 एंड इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। और हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब है या नहीं है, ये चेक करना है। एक्स इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे एल डैश एफ वन
तो एल डैश एफ वन, सॉरी टू आएगा ना, पॉइंट तो टू है, तो एल डैश एफ टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन एच, और ये लिमिट साथ में चलती रहेगी, ठीक है। तो देखो टू माइनस एच, तो एफ टू माइनस एच मतलब दो से छोटा, दो के लेफ्ट में, तो दो के लेफ्ट में अगर देखा जाए तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो दो के लेफ्ट में यही फंक्शन होगा, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह हम टू माइनस एच रख देंगे, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन प्लस टू माइनस एच, और देखो एफ टू मतलब दो के बराबर, तो दो के बराबर भी यही फंक्शन होगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का वन माइनस, सॉरी हाँ वन प्लस टू हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन में एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो देखो टू और वन थ्री, तो ये थ्री माइनस एच माइनस टू और वन थ्री, तो माइनस का थ्री अपॉन में एच। तो देखो ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, एच से एच माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस का वन। अब आता है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एर एफ टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन में एच, ठीक है। एक मिनट है, ये गलती कर दी हमने यहाँ पर, देखो यहाँ माइनस होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का वन, तो एफ टू प्लस एच, तो एफ टू प्लस एच मतलब कि दो के राइट में, तो दो के राइट में क्या कौन सा फंक्शन है, एफ फाइव माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फाइव माइनस एक्स, तो एक्स की जगह आ जाएगा टू प्लस एच और माइनस का एफ टू, तो एफ टू के लिए तो वैल्यू वही है, तो ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस टू अपॉन में एच। तो देखो फाइव माइनस टू प्लस एच माइनस थ्री अपॉन में एच, और ये लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो चलती रहेगी। तो देखो थ्री और टू फाइव, और फाइव तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एच, तो एच अपॉन एच इज़ अ वन, एच अपॉन एच इज़ अ वन। एक मिनट है, यहाँ पर ना माइनस आएगा, देखो यहाँ पर था ना माइनस बाहर था, तो साइन माइनस में आएगा, तो माइनस का एच अपॉन एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो ये कट गया तो माइनस का वन आ गया, तो देखो प्लस का वन माइनस का वन, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लिखेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, सॉरी टू पे, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया, या आंसर कैसे, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट होता है। थैंक यू।